हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का वेलकम है, खुश आमदीद है एडोफेब यूट्यूब चैनल में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू का जितना भी सिलेबस क्लास 10 कोर्स भी किताब का नाम है जान पहचान, इसका जितने भी क्लास और ग्रामर के जितने भी क्लास इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे, आप सारे क्लास को देख सकते हैं और आपको फ्यूचर अपडेट मिलता रहेगा। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स बी, जो कि जान पहचान बुक का नाम है, और क्वेश्चन का कोड रहेगा 303, और क्लास 10th 2021-22 का टर्म वाइज उर्दू का सिलेबस को लेके आए हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका पार्ट 1 में क्या रहेगा, पार्ट बी में क्या रहेगा, सारा सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ए, जिसमें एमसीक्यू 20 मार्क्स के रहेंगे, जिनमें से आपका 90 मिनट दिया जाएगा। 90 मिनट बहुत ही सफिशिएंट है क्योंकि आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा टर्म 1 में। तो टर्म 1 में क्या क्या पूछे जाएंगे, सारे 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट ए, जिसमें आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। सबसे पहला आपका रीडिंग रहेगा, दूसरा कंप्रीहेंशन, तीसरा आपका ग्रामर सेक्शन। तो ये रहेगा आपका पार्ट ए, जिसे हम लोग हिस्सा अलीफ कहते हैं। इसमें आपको पैसेज दिए जाएंगे। सबसे पहला पैसेज आपका क्या रहेगा, तो सबसे पहला आपका 2 अनसीन पैसेज रहेगा। क्या रहेगा, 2 अनसीन पैसेज रहेगा। एक आपका प्रोज सेक्शन से होगा, दूसरा आपका पोइट्री सेक्शन से होगा। पोइट्री मीन्स आपका नज़म वाला सेक्शन से, नज़म या शायरी सेक्शन से। प्रोज का मतलब होता है नसर। नसर में जिसमें हम लोग मजमून, कहानी जितने भी पढ़े हैं, ड्रामा वगैरह। उसके बाद पोइट्री सेक्शन में आपका नज़म, गज़ल, जितने भी शायरी सेक्शन से है, इसमें से आपका 2 पैसेज रहेगा। इनमें से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना है, और ये पैसेज 100 से 150 अल्फाज में मुश्तमल होगा। शायरी इक़्तिबास में आपको 2 बंद या 5 अशार दिए जाएंगे। इन दोनों इक़्तिबास में, यानी ये दोनों अनसीन पैसेज में से आपको सॉल्व करना है। दोनों में से किसी एक को ही देना है। बहुत ही आसान रहेगा, जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकती है। दूसरा आपका सीन पैसेज। तो सीन पैसेज में आपको पैसेज दिया जाएगा, एक प्रोज सेक्शन से, प्रोज मीन्स आपका नसर वाला सेक्शन से, और दूसरा आपका शायरी सेक्शन से, जो बहुत ही आसान रहेंगे, जिनमें आपको 100 से 150 अल्फाज पर जो भी इक़्तिबास, जो भी आपका पैसेज होगा वो दिया जाएगा। और दोनों में से किसी एक पैसेज को आपको सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही आसान रहेगा। दूसरा आपका अमली कवायद, जिसे हम लोग कवायद कहते हैं। तो कवायद में सबसे पहला आपको फ़ेल माजी के बारे में, उसके बाद फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बल, फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल, यह सारे का तारुफ यानी डेफिनेशन और मिसाल आना चाहिए, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में एक क्लास हम बना रहे हैं, और वो क्लास बहुत जल्द अपलोड होगा इस चैनल में। दूसरा आपका इसम मारफा और इसम नकरा, ये दोनों का डेफिनेशन भी आना चाहिए, और इसका एग्ज़ाम्पल जो कि मिसाल के साथ, और इसका यूज़ भी आना चाहिए। तो इसका क्लास हम बना रहे हैं और इस चैनल में जल्दी ही अपलोड होगा। दूसरा आपका रमूज़ व औकाफ़। रमूज़ व औकाफ़ को हम लोग इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन का यूज़ आना चाहिए सबको। इंग्लिश में हम लोग पंक्चुएशन, जैसे ये सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन, ये सारे हम लोग फुल स्टॉप, उर्दू में इसको खात्मा कहते हैं, फुल स्टॉप, उसके बाद आपका डैश, ये सारे कोमा, ये सारे को हम लोग रमूज़ व औकाफ़ उर्दू में कहते हैं। ये पंक्चुएशन का क्लास ऑलरेडी हम रमूज़ व औकाफ़ का क्लास ऑलरेडी इस चैनल में डाला हुआ है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। रमूज़ व औकाफ़ का आप उस वीडियो लेक्चर को देख लेना। दूसरा आपका रहेगा मुतज़ाद और मुतरादिफ़ अल्फाज। मुतज़ाद बोलता है अपोजिट वाच को, जिसको हम लोग जिद कहते हैं, जिद का जमा होता है मुतज़ाद। और दूसरा होगा मुतरादिफ़ अल्फाज। मुतरादिफ़ अल्फाज मीन्स होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स हम मानी अल्फाज। तो इसका एक क्लास बनाएंगे हम, इस चैनल में अपलोड होगा बहुत जल्द। उसके बाद पार्ट बी में आपको क्या पूछा जाएगा, उर्दू के कोर्स
बी में। तो इसमें भी आपका 20 मार्क्स पार्ट ए में, 20 मार्क्स पार्ट बी में रहेंगे। और ये सारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से आपका राइटिंग स्किल, उसके बाद लिटरेचर मीन्स आपके किताब, दरसी किताब से सवालात दिए जाएंगे और उसका जवाब लिखने होंगे। इसमें से कसीर इंतखाबी सवालात 20 नंबर के होंगे, कितना 20 मार्क्स का होगा। दरसी किताब में दिए गए जैसे नशर है, उसके बाद शायरी है, उसके बाद उसके असबाक के मुसन्निफीन, यानी जो भी नसर है, जो भी कहानी है, जो भी नज़म है, वो सारे का आपको राइटर, अथर, जिसको हम लोग मुसन्निफ़ कहते हैं, उसके हालात ज़िंदगी, वो कब पैदा हुआ था, उसका थोड़ा कारनामा के बारे में जानकारी रखना है, उसके हालात ज़िंदगी के बारे में भी लिखना है। उसके बाद तर्ज तहरीरी, कहानी के किरदार वगैरह से मुतबद्दिल जवाब वाले सवालात दिए जाएंगे आपको। दरसी किताब में दिए गए शायरी असबाक से और उनके शायरा के हालात ज़िंदगी, तो हम तो इससे पहले ही आपको बता दिए कि आपको शायरी वाला भी, जितने भी शायर है उसके हालात ज़िंदगी, और जो शायरी, जो नज़म है, जो गज़ल है, कौन लिखा है नज़म को, कौन लिखा है गज़ल को, वो सारे का आपको मुसन्निफ़ और सारे का शायर का नाम याद होना चाहिए, और उसके हालात ज़िंदगी के ऊपर भी आपको लिखने में आ सकता है, और इससे आपका सवालात दिए जाएंगे। दूसरा नसाब में आपका लिटरेचर, जिसके हम लोग दरसी किताब कहते हैं। तो दरसी किताब का नाम है हम लोग का जान पहचान, और ये हिस्सा 5 है, 10वीं जमात के लिए किताब आती है, जो कि बहुत ही आसान बुक है। आप लोग जान पहचान बुक को एनसीईआरटी को ले सकते हैं, और इसका गाइड भी आता है, तो दोनों में आप जिसको भी रखना है रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग कवायद अगर रखना चाह रहे हैं तो उर्दू कवायद, इंसान नाम से एक कवायद आता है, या आप लोग जदीद उर्दू कवायद रख सकते हैं, या नगमा उर्दू कवायद रख सकते हैं। बेहतरीन उर्दू कवायद है ये दोनों। तो आपका जान पहचान से 1 से 11 तक सवालात रहेंगे ट्रम 1 में। तो ये है ट्रम 1 का उर्दू का सिलेबस। अब हम लोग ट्रम बी का सिलेबस को, यानी सेकेंड ट्रम का सिलेबस को देखते हैं, क्या सिलेबस है उर्दू का सेकेंड ट्रम का सिलेबस। थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग सेकेंड ट्रम उर्दू का सिलेबस को देख लेते हैं, क्या सेकेंड ट्रम में कोर्स बी का सिलेबस पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आपका पार्ट ए में हिस्सा अलीफ, जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें जैसे पार्ट यानी ट्रम 1 में सिलेबस था, उसी तरह आपका इसमें भी रहेगा, लेकिन आपको इसमें 1 घंटा 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम, यानी आपका 6 दूनी 12, 2 घंटा का टाइम रहेगा। तो उसमें आपका ट्रम 1 में 90 मिनट था, ट्रम 2 में आपका 120 मिनट का, जो कि 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रम 2 में भी, ट्रम 1 में भी 40 मार्क्स था और ट्रम 2 में भी 40 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो हिस्सा अलीफ में क्या रहेंगे आपका, तो रीडिंग सेक्शन रहेंगे, कंप्रीहेंशन सेक्शन, ग्रामर सेक्शन। तो आपका रीडिंग सेक्शन से अनसीन पैसेज रहेंगे। क्या अनसीन पैसेज किसको बोलते हैं, जो बुक के आउट से होता है, यानी बुक के बाहर से रहता है। 2 गैर दरसी इक्तबास, यानी 2 अनसीन पैसेज, एक नसर और एक शायरी दिए जाएंगे, और दोनों इक्तबास यानी दोनों पैसेज 5-5 नंबर के होंगे। नसरी इक्तबास 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमल होगा, जो भी पैसेज रहेगा आपका 100 से 150 अल्फाज में रहेगा। और शायरी इक्तबास में 2 बंद या 5 असार रहेंगे। जो भी आपका पोइट्री सेक्शन होगा, यानी शायरी वाला सेक्शन, उसमें 5 बंद या 2 असार रहेंगे। दोनों इक्तबास में से इबारत फहमी से सवालात दिए जाएंगे, दोनों इक्तबास में से आपका सवालात दिए जाएंगे, दोनों में से एक करना होगा। क्या करना होगा, किसी एक को ही सॉल्व करना होगा। दोनों 2-2 करके पैसेज दिया जाएगा, किसी एक को सॉल्व करना है, किसी एक को ही हल करना है। दूसरा आपका सीन पैसेज ट्रम 2 का क्या रहेगा, जैसे ट्रम 1 में एक नसर और एक शायरी दिए गए थे, दोनों इक्तबास 5-5 नंबर के होंगे। नसरी इक्तबास 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमल होगा, और शायरी इक्तबास में 2 बंद या 5 बंद के आसार दिए जाएंगे। दोनों इक्तबास में इबारत में से किसी एक को ही करना है, इबारत फहमी से सवालात दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक को ही करना है। तो आप लोग को समझ में आया, सीन पैसेज में एक को करना है और अनसीन पैसेज में भी एक ही पैसेज को सॉल्व करना है, हल करना है। दूसरा आपका एक्टिविटी कवायद, यानी अमली ग्रामर के बुक से क्या रहेगा, तो आपका सेकेंड टर्म में वाहिद जमा पूछे जाएंगे। दूसरा आपका साबका और लाहिका, जिसे हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स किसी भी वर्ड्स के बाद में यूज़ होता है, और प्रीफिक्स किसी भी अल्फाज के पहले यूज़ होता है। मुज़क्कर और मोअन्नस सेकेंड टर्म में आपके पूछे जाएंगे। ये सारे का क्लास हम बनाएंगे,
और इस चैनल में अपलोड होगा, ज़रूर देखना आप लोग, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। मुहावरे और कहावतों के जुमले का इस्तेमाल, जो भी मुहावरे होंगे, जो भी कहावत होंगी, उसका जुमले में आपको इस्तेमाल और उसका मानी आना चाहिए। ज़रूर आप लोग याद कीजिए, इसका भी क्लास आएगा। मजमून निगारी से यानी आपका पैराग्राफ से क्या पूछे जाएंगे, आर्टिकल से क्या पूछे जाएंगे। 250 अल्फाज पर मुश्तमल एक मजमून लिखना होगा। क्या? एक मजमून, एप्लीकेशन नहीं, मजमून। तो मजमून में क्या आपको लिखना है? कौमी त्यौहार, तारीखी मकामात की सैर, इंग्लिश में इसको हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट कहते हैं। स्कूल का सालाना जलसा, एनुअल फंक्शन के ऊपर। पसंदीदा शख्सियत, आपका जो फेवरेट पर्सन है। सेहत और खेल कूद वगैरह पर आपको क्या लिखना है? 250 अल्फाज पर एक मजमून लिखना है। ये था उर्दू कोर्स बी का, यानी सेकेंड टर्म पार्ट ए का सिलेबस, जो कि बहुत ही आसान था। अब हम लोग पार्ट बी, जो कि 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स तो हम लोग देख लिए, 20 मार्क्स क्या पूछे जाएंगे। तो राइटिंग स्किल एंड लिटरेचर से पूछे जाएंगे पार्ट बी, जिसे हम लोग हिसाबी, तहरीरी महारत और किताब से दिए जाएंगे। इससे कसीर इंतखाबी सवाल 20 नंबर के होंगे, 2 नंबर और 4 नंबर के होंगे। जो भी आपको जवाब देना है, 2 और 4 नंबर का सवाल होगा। दरख्वास्त या खतूत निगारी भी होगा, आपका एप्लीकेशन, और आपका खतूत में लेटर भी लिखना होगा आपका पार्ट बी में। तो दरख्वास्त में आपको किस पे लिखना है, यानी पार्ट बी में आपको दरख्वास्त आएगा तो फीस माफ़ी के ऊपर एक दरख्वास्त लिखना है। सेक्शन बदलने के ऊपर, किसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त की छुट्टी के लिए, या छुट्टी के लिए आप अपने प्रिंसिपल को, या फीस माफ़ी के लिए, या सेक्शन बदलने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए। दरख्वास्त का मतलब आपका एप्लीकेशन होता है। इसका भी एक क्लास अपलोड होगा। उसके बाद खत में आपको निजी, जो कि पर्सनल लेटर, यानी अपने वालिद को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। वालिद, वालदा, भाई बहन, दोस्तों वगैरह को जैसे हम लोग खत लिखते हैं, वैसे आपको एक खत लिखने को भी आएगा। उसके बाद आपका दफ्तरी खत भी आता है। तो दफ्तरी खत जैसे आपको एमएलए या प्रधान या आपको एसडीओ बीडीओ को लिखना होता है अपने सोसाइटी, शहर और दीगर मशाइल के मुताबिक। उसके बाद आपका किताब से, यानी दरसी किताब से मुतालिक नोट भी पूछा जाएगा सेकेंड टर्म में। दरसी किताब में दिए गए नसर, इक़्तिबास का खुलासा, मरकजी ख्याल, मकासिद, पैगाम, मुशन्निफिन, जो भी आपका अथर, पोइट्री का जो भी आपका शायरी होगा, हालात ज़िंदगी के ऊपर कम से कम 100 अल्फाज पर नोट लिखना होगा। जितने भी हमारे उर्दू के कोर्स बी में नज़म और नशर है, सारे का आपका मुशन्निफिन का नाम याद होना चाहिए। मुशन्निफिन में जो भी अथर और जो भी शायर है, इनमें से आपको 100 अल्फाज पर नोट लिखना होगा, जो कि आपका खुलासा भी पूछ सकता है, मरकजी ख्याल भी पूछ सकता है, और जो भी अथर होगा उसका हालाती ज़िंदगी। उसके बाद दरसी इक़्तिबास में दिए गए शायरी असबाक का खुलासा, ये तो आपका नसर से था। उसके बाद आपका शायरी वाले सेक्शन में भी सेम आपका जितने भी शायर है सब शायर का, उसके बाद उसका मरकजी ख्याल, शायर जो भी नज़म और जो भी गज़ल होगा, खुलासा शायरा का, हालाती ज़िंदगी वगैरह से आपको लिखना है। कम से कम 100 अल्फाज पर नोट लिखना होगा। दरसी किताब के नसरी इक़्तिबास से 3 सवाल दिए जाएंगे। जो भी हमारे टेक्स्ट बुक है उर्दू का जान पहचान, उससे 3 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से 2 के जवाब लिखना होगा। कितना? 3 दिया जाएगा, किसी 2 को लिखना है। कम से कम 3 जुमले का होना चाहिए। 2 जो आपको जवाब देना है, 2 या 3 जुमले में या 4 जुमले में भी आप लिख सकते हैं। दरसी किताब के शायरी असबाक से 3 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से 2 सवाल के जवाब लिखना होगा। जवाब कम से कम 2 जुमले में होना चाहिए। दरसी किताब के शायरी से ये रहेंगे। ये आपका किससे था? इससे पहले वाला आपका नशर से था। नशर में जो भी कहानी है, और ये आपका शायरी सेक्शन नज़म और गज़ल से, या जो भी आपका नज़म वाला सेक्शन है, जो भी शायरी वाला सेक्शन है, इसमें से आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, 2 का आंसर करना है। उसके बाद दरसी किताब से आपका पार्ट, यानी सेकेंड टर्म में क्या पूछे जाएंगे। तो सेकेंड टर्म जान पहचान उर्दू बुक का नाम है, ये 10वीं जमात के लिए आती है। तो आपको सबक 12 से 22 तक का तैयारी करना, यानी 12 चैप्टर से 22 चैप्टर तक आपको फुल्ली तैयारी कर लेना है। जो भी नसर और जो भी शायरी सेक्शन होंगे, और कवायद का नाम इंशा कवायद, जो कि जदीद उर्दू कवायद को भी आप पढ़ सकते हैं, बेहतरीन उर्दू कवायद है। ये थी उर्दू का आज का, यानी टर्म वाइज सिलेबस 2021-22 सीबीएसई बोर्ड का। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।